हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्वेश्चंस के साथ अर्थात प्रश्नों के साथ, क्योंकि पेपर में तो हमें प्रश्न ही मिलने वाले हैं। तो जितना हम प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेपर को बहुत ही आसानी से फटाफट से हम कर पाएंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं नए पाठ्यक्रम के अनुसार गणित की वर्कबुक, जो आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार है और बहुत ही अच्छे और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण सवालों का इसमें संग्रह किया गया है, जिनको आप अच्छे से देखें, समझें और परीक्षा तक इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वर्कबुक हमारे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए और परीक्षा में हम अच्छे से हल कर पाएँ। तो चलिए, पहली प्रश्नावली हमारी है वास्तविक संख्याएं। हम वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें वास्तविक संख्याओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और सभी छोटे बड़े प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो सभी आ जाएंगे। ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में लगभग 4 अंकों के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। वास्तविक संख्याएं हैं पहली प्रश्नावली। तो आपको शुरुआत में पेपर देखते ही आपको पहली प्रश्नावली में से सवाल मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं शुरू कर रहे हैं, जो कि हमको अच्छे से आनी चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब हमारा शुरुआत ही बहुत अच्छे से होगी तो लास्ट तक हम पेपर को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो हमारी शुरुआत होती है वास्तविक संख्याओं से। तो हमें इसके सभी प्रश्न अच्छे से आने चाहिए, जिससे हम प्रश्न पेपर को अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम में हल कर पाएँ। शुरुआत में हमें कुछ याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें पता होना चाहिए। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। √2, √3, √5 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक लेस है। इनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। पहली प्रश्नावली जब मैंने आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाई है, उन वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत अच्छे से HCF ज्ञात करना, LCM ज्ञात करना, वो सभी सिखाया है। अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हैं तो उन वीडियोज़ को फिर से दोहरान जरूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुत आसान सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? देखिए, अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है इसमें 29 है। तो 29 ऐसी संख्या है क्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो? तो देखिए बिल्कुल हाँ, ये सही है। तो यह एक अभाज्य संख्या हुई 29। ठीक है। अब देखिए आप अगले और जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर है 25 में देखिए 1 और 25 के अलावा 5 का भाग जा रहा है। इसमें 16 है तो इसमें भी जा रहा है 4 का भाग, 2 का भाग, तो ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है। 15 इसमें भी भाग स्वयं के और 1 के अलावा जा रहा है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो बहुत आसान है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना, और आपके पेपर में लगभग 32 प्रश्न आपके पार्ट ए में आपको मिलने वाले हैं, छोटे छोटे 1-1 नंबर के प्रश्न। तो इनकी प्रैक्टिस तो हमें बहुत अच्छे से करनी है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए अपरिमेय संख्या √10 देखिए √10 को हम 2 × 5 लिख पा रहे हैं, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पर देखिए ये तो हुआ और है √24, ये भी 6 × 4 यानी 2 √6 अपरिमेय संख्या है।
√35 से √35 इसको हम 5 × 7 लिखेंगे, ये भी अपरिमेय संख्या है। √25 √25 इसको हम लिख पा रहे हैं 5 × 5, तो इसका वर्गमूल हो गया 5। तो देखिए हमसे यहाँ पूछा है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए हमसे अपरिमेय संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या इस पर ध्यान देना है नहीं है, क्योंकि देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो नहीं पूछा गया है। प्रश्न परीक्षा में इस तरह से आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा आंसर होगा द परिमेय संख्या है, ठीक है, तो यह अपरिमेय नहीं है। इसका आंसर हो गया द, ठीक है। तीसरा प्रश्न है √3 व √5 है, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो इसका आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं होती है केवल परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए वास्तविक संख्या एक बहुत बड़े संख्याओं का समूह है जिसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, तो इसका आंसर हो गया से। पांचवा प्रश्न है 5.2372 है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या ब। छठा प्रश्न है 5, 15 और 20 के लस व मस ज्ञात कीजिए। लस लघुत्तम समापवर्तक, इसको एलसीएम भी बोलते हैं, मस महत्तम समापवर्तक जिसको एचसीएफ भी कहते हैं। 5, 15 और 20 इनका तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 5 एकम 5, इसका 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और दोबारा भी 2 का भाग जा रहा है, 5 बार गया, 5 एकम 5। देखिए इन तीनों का हमें लस व मस ज्ञात करना है। तो देखिए लस अर्थात एलसीएम बराबर होगा, देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमें तो जो ज़्यादा बार आ रहा है, जो जितनी बार आया है, जो ज़्यादा बार हो उसको हमें यहाँ लिख लेना है। देखिए 2 बार आया है, हमने यहाँ लिख लिया। 3 इसमें 1 बार आया है, ये भी लिख लिया। 5 सभी में 1 बार आया है, हमने लिख दिया। और इनको गुणा कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 60। ये तो हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। इस तरह से एलसीएम निकाल लेते हैं। प्रश्नावली 1 के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझाया हुआ है। इसके बाद में मस एचसीएफ, जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, लस है तो 60 और मैस है 5। अगला प्रश्न है, अच्छा जितने भी प्रश्न हैं उनको सबको कॉपी में अच्छे से लिख कर आना है, पेपर में लिख कर मत छोड़ कर आ जाना, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। और अभाज्य संख्या तो अभी हमने पता किया था कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित हो, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कौन सी होती है, वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होती हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमें भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और उनका गुणनफल, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4, ठीक है, और इनका गुणनफल हो गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 8, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसका आंसर होगा अनंत, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है
6x⁴y व 12xy का म से क्या होगा। अब देखिए, अभी तक हमने अंकों का HCF निकाला है। इस तरह के सवाल देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। किस तरह से, देखिए 6x⁴y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा x⁴ गुणा y। और इसी तरह से 12xy को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 गुणा x गुणा y। अब हमसे यहाँ पर म से पूछा गया है, ठीक है, HCF पूछा गया है। तो देखिए इनमें कॉमन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। x तो यहाँ पर x⁴ है, तो यहाँ x भी कॉमन आ रहा है। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो जो कॉमन आ रहा है उनको हम लिख लेंगे। 2 लिख लिया, गुणा 3 लिखा, गुणा x गुणा y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 तिया 6xy, ठीक है। तो ये हमारा में से हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका म से पर HCF क्या होगा। देखिए p और q दोनों अभाज्य है, तो उनमें कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो उनका म से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 1। 1 HCF क्या होगा, 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड करना तो बहुत ही आसान है। ऐसे सवालों को तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दे रहे हैं, 54 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जा रहा है, तो यहाँ पर 3 नाम 27, फिर 3 का भाग दे रहे हैं, 3 तिया 9, और यहाँ पर 3 एकम 3 हमारे अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया 1 आते ही यहाँ पर समाप्त हो गई। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो हमारा आंसर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इनको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, लिखिए। देखिए इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसको AP से हल कर ले, अर्थात 0 1 2 3 इस तरह से 50 तक संख्याएं हैं। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं, ये हमको बताना है। तो देखिए इनमें विषम संख्याएं 1 3 5 और अंतिम संख्या होगी 49। तो यहाँ पर प्रथम पद हो गया 1, और जब हम सार्वंतर निकालेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे, 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, अर्थात सार्वंतर आया हमारा 2। और अंतिम पद an बराबर है 49। अब हम जानते हैं कि nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1d, जो कि बराबर में दिया गया है 49। प्रथम पद a 1 है, n हमें ज्ञात करना है, d 2 है। देखिए 1 का पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ आया n-1 गुणा 2 बराबर 49, माइनस आ जाएगा, इधर पक्षांतरण कर रहे हैं 1 का, यहाँ पर आया n-1 गुणा 2, 49 में से 1 को घटा रहे हैं, 48 आ गया। अब देखिए ये गुणा में है 2, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला गया, इसको करेंगे हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, n बराबर -1 का पक्षांतरण कर रहे हैं 24, ये माइनस का था प्लस हो गया, तो n का मान आए 25 आया n का मान। तो हमसे कितनी विषम संख्याएं हैं पूछी गई है, तो विषम संख्याएं हो गई 25, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब है वर्कशीट 2, जिसमें भी वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1 से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। बहुत आसान सवाल है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, इसमें संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से म से क्या होगा। देखिए 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF म से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 3 बार गया, और 3 एकम 3। इसी तरह से 20 का 2 का भाग 20 में 10 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार, और 5 का भाग जाएगा अब, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास देखिए हमें HCF हमें निकालना है, में से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो गया 2 और ऑप्शन हो गया ए, और इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो गया ब, अपरिमेय संख्या है पाई। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए अपरिमेय संख्या 2√3 ये अपरिमेय संख्या है, हमसे पूछा गया है अपरिमेय संख्या नहीं है। √21/35 ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। √3, √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब आ जाइए इसके प्रथम ऑप्शन पर। देखिए √64/81 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 √64/81। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इस तरह के सवालों को डायरेक्ट देख के टिक नहीं करें, पहले ऑप्शन अच्छे से देखें फिर उसका आंसर लगाना है। तो हमसे पूछा गया था अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या है, तो ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है 5 - √2 कौन सी संख्या है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। 1.2 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 0, 2 का भाग देंगे फिर से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ पर 10 हो गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 एकम 3। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 3 एकम 3। अब 1 में 3 का भाग नहीं जाता तो 0 लगाएंगे भाग टूट की। यहाँ पर अधिकतर गलती करते हैं, तो यहाँ ये ध्यान रखना है 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भाग टूट के 0, 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है। अब वापस से हम 3 का दे रहे हैं, 3 तिया 9, 1 बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। 5 का देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया समाप्त हो गई। हमें अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए 2 बार आया है, 2 की घात 2, 3 2 बार आया है, 3 की घात 2, गुणा 5 गुणा 7 लिखेंगे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6, संख्याओं 55 व 88 का LCM लैसे ज्ञात कीजिए। 55 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। अब 11 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 88 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 2 का भाग दिया, 44 बार गया। फिर 2 का भाग दे रहे हैं, 22 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 11 और 11 का भाग 1 बार। अब देखिए LCM हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो LCM लैसे 2 3 बार आया है। ठीक है। इसके बाद में 5 गुणा 5 और गुणा 11, ये हमारा LCM हो गया। इनको सभी को गुणा करके लिख देंगे। गुणा करने पर आया 440। अगला सवाल है संख्याओं, 2 संख्याएं दी गई है, इनका में से ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 12 हो गए, 2 छिक्की 12। फिर हम 2 का भाग दे रहे हैं, हमारे पास आ गया 1013। ठीक है। अब इसमें देखिए 1013 का भाग देंगे। देखिए हमसे में से पूछा गया है, यानी हम इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर इनमें जो कॉमन होगा वो HCF होगा। ठीक है। 12576 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का दे रहे हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर
2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का जा रहा है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्की 12। फिर से 2 का दे रहे हैं, 2 तिया 6, 18 हो गए, 2 नाम 18, 2 तिया 6। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम इसको करेंगे तो भी हमें कॉमन तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसके अलावा इसमें जो भी आएगा वो कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा HCF हो गया 2 गुणा 2 अर्थात 4 और यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है, 2 संख्याओं का लसाअ LCM व मसाअ HCF में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF होता है। ठीक है, अगला सवाल है संख्या 24 और 72 का LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें हमसे 24 और 72 का LCM पूछा है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसमें भी 2 का भाग दे रहे हैं, 36 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दे रहे हैं, 18 आएगा। फिर 2 का भाग देने पर 9 और 3 का भाग जाएगा, अब 3 तिया 9 और 3 एकम 3। LCM ज्ञात करना है तो यहाँ देखिए 2 3 बार आया है, यहाँ पर 2 3 बार आया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हमने लिख लिया। और यहाँ पर देखिए 3 2 बार है और 3 1 बार है, जो ज़्यादा बार आया है उसे लिखेंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, इनको गुणा करने पर आया 72 और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, x बराबर हमें ये दिया गया है तथा y बराबर ये दिया गया है, तो x और y का लसाअ व मसाअ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x बराबर दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और y बराबर दिया गया है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। हमें लसाअ ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 3 बार आया हुआ है, यहाँ पर 2 2 2 की घात 2 है, तो हम जो ज़्यादा बार आया है उसे ही लेंगे गुणा, और यहाँ पर 3 की घात 2 हल करेंगे, 2 की घात 3 है 8 हो जाएगा और 3 को 3 से 2 बार गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 72 आया। ये तो हमारा लसाअ ज्ञात हो गया। अब मसाअ ज्ञात करना है, तो मसाअ में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जो भी कॉमन आ रहा हो। देखिए 2 की घात 2 है इसमें और 2 की घात 3 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 की घात 2। ठीक है, और यहाँ पर 3 की घात 2, 3 की घात 2 ये भी कॉमन आ रहा है, तो 3 की घात 2 गुणा करेंगे, 4 आ गया, 9 आ गया, 36। ये हमारे आंसर हो गया। अगला सवाल, अब हमारी वर्कशीट 3 है, जो भी वास्तविक संख्याओं से पर आधारित है। इसके महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान सवाल हैं, चलिए करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। देखिए √3 बटा √2, √3/2, तो ये अपरिमेय है। देखिए यहाँ पर इसको देखिए बी वाले ऑप्शन को, यहाँ पर 4 का भाग 16 में 4 बार जा रहा है और अंडर रूट लग रहा है। 4 का भाग 16 में दिया, 4 आ जाएगा और वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो हमारा आंसर हो गया ब √16/4। क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट 3। ठीक है, अब देखिए 2 संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 है तथा मसाअ 2 है, तो a का मान होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याएं a और 18 2 संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ये हम जानते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये दो संख्याएं दे रखी है, a गुणा 18 बराबर ल से दिया है 36 और मैं से दिया है 2। ठीक है, a का मान हमसे पूछा है, तो a का मान पूछा है तो हम a को यहीं रहने देंगे और 18 का पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में है 18, भाग में चला गया, और 18 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 बार कट जाएगा 36, 18 दूनी 36 होते हैं, 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, ए बराबर आया से, और हम आंसर लिखेंगे से। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है कि ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा अपरिमेय होगा ये। ठीक है, √10 गुणा √15 बराबर है, किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, √10 गुणा √15 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5। इनको सबको गुणा करके हम अंडर रूट के अंदर रख सकते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है 5 का, तो हम इनमें से वर्गमूल निकालते हैं तो हम 5 बाहर ले लेते हैं, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो गया, और अंदर बचा 2 गुणा 3, तो 5 2 तिया 6। तो क्या ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन है हमारे पास? पहला ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है 2 √3 1 है, अपरिमेय संख्या है। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाता। तो एक तो स्वयं और एक, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया से, 2 गुणनखंड होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का लसाअ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 का और 404 का। देखिए 2 का भाग दे रहे हैं, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 का फिर से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 छिक्के 12, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हमारी प्रक्रिया कंप्लीट। अब इसमें दे रहे हैं 2 का, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब यहाँ पर हम 101 में 101 का भाग दे रहे हैं और 1 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? ल से पूछा गया है, तो एलसीएम बराबर ल से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 बार 2 आया है, इसमें 1 2 3 4 5, जो ज़्यादा बार आया है हम वही लेंगे। इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, 3 ले लेंगे, गुणा। अब देखिए इसमें 101 आया है, ठीक है, तो हम गुणा 101 लिखेंगे और इन सबको गुणा करेंगे तो देखिए 2 की घात 5 है, 32 आएगा, गुणा 3 गुणा 101, और इनको गुणा करने पर आएगा 9696। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम 1.2 में पहले हम वीडियो में कर चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, लेकिन हम मान रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/q, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, 2 आ जाएगा, p²/q² हो गया। यहाँ पर इस q² को इससे गुणा कर दिया, 2q² बराबर p², इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ये 2 p² को विभाजित करता है, ठीक है, अतः 2 p को भी विभाजित करेगा। माना p बराबर 2r, जहाँ r कोई पूर्णांक है। समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो देखिए 2q² बराबर p² के स्थान पर हम 2r का होल स्क्वायर कर दिया,
2q² बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² आ गया। q² बराबर 2 भाग में चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 2r²। देखिए 2 q² को विभाजित करता है, इससे 2 q² को विभाजित करता है, यही लिखा है। अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि √2 के परिमेय संख्या माने जाने का विरोधाभास है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है HCF 306 657, ये दो संख्याएं दी गई है और सामने इसका HCF लिखा हुआ है। LCM, इसका LCM हमें ज्ञात करना है 306 657 का। तो देखिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। तो देखिए HCF गुणा LCM बराबर है, दो संख्याएं हैं ये 306 गुणा 657, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है। हमें LCM पूछा गया है, LCM बराबर 306 गुणा 657 बटा गुणा में है HCF, भाग में चला गया। LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। HCF का मान 9 दिया गया है, तो 306 गुणा 657 बटे 9, ठीक है। भाग दे देंगे, 9 का भाग दे रहे हैं 657 में, 9 सत्ते 63, 2 बचे 27 हो गए, 9 तिया 27, 73 बार कट गया। अब 306 गुणा 73 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 22,338 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का मस्य ज्ञात करें और फिर इनका लस्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 72 और 120 है। 72 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 120 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हमें मस्य और लस्य दोनों पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 नाम 18, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसमें 2 का 60 बार, फिर 2 का देंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 का दे रहे हैं 15। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15 और 5 का भाग 1 बार। अब देखिए हम मस्य ज्ञात कर रहे हैं पहले, अर्थात HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉमन जो आएगा, इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो 2 की घात 3 बार आया है, 2 ये कॉमन आ रहा है। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, दोबारा 3 इसमें नहीं है तो 1 बार लिखेंगे। अब देखिए 5 है इसमें, लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर होगा 2 की घात 3 को हम लिखेंगे 8 गुणा 3, 8 तिया 24, तो HCF आया हमारा 24। अब लस्य ज्ञात करेंगे, अर्थात LCM बराबर, अब देखिए 2 3 बार आ रहा है दोनों में ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा, अब 3 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, जो ज़्यादा बार आया है उसको ही लेंगे, 3 की घात 2 गुणा 5 1 बार इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, तो हमें 5 1 बार ही लेना है, ठीक है। अब देखिए इनको गुणा करेंगे, 2 की घात 3 है और यहाँ पर है 3 की घात 2, 2 की घात 3 8 हो गया, 3 की घात 2 करेंगे 9 हो गया, गुणा 5, 8 को 9 से गुणा किया 72, गुणा 5 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 360 और यही आंसर है। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम
1.2 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये सभी सवाल एक जैसे होते हैं। 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर देखिए कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर अंडर वाली जो है 2 √5 इसको यहीं रहने दिया। 3 का पक्षांतरण किया है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 √5 बराबर, यहाँ पर लघुत्तम ले लिया Q, यहाँ पर P था, Q लघुत्तम लिया है तो यहाँ पर -3Q आ गया। 2 गुणा में है, पक्षांतरण करने पर भाग में चला गया तो √5 बचा यहाँ पर बराबर P - 3Q बटा 2K। P - 3Q बटा 2K एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो इस कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा असत्य है। अतः दी गई संख्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 12, संख्याओं 510 और 92 के मसय एवं लसय ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसय गुणा लसय। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 510 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देंगे। 3 8 24, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग जाएगा 17 बार, 17 में 17 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अब हमारे पास है 92। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग 46 बार, फिर 2 का भाग दे रहे हैं 23 आ जाएगा, और 23 का भाग 1 बार। हम LCM अर्थात लसय ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें 2 2 बार आया है तो हम 2 2 की घात 2 गुणा 3 1 बार आया है गुणा 3 लिख लेंगे। 5 5 इसमें 1 बार ही आया है गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, ये हमारा LCM हो जाएगा। LCM निकालना मैंने आपको पहली प्रश्नावली में बहुत अच्छे से समझाया है। अब आप आराम से कर सकते हैं इनको। देखिए इनको गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गुणा करने पे आ जाएगा, और गुणा करने पर आया 23,460। मसय ज्ञात करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, 1 बार आ रहा है इसमें, तो 1 तो कॉमन 2 आ गया। अब देखिए 3 इसमें है ही नहीं, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो कॉमन केवल 2 ही आ रहा है, तो HCF हो गया 2। अब हमसे पूछा गया है इसमें सवाल में, पहले तो मसय और लसय ज्ञात कीजिए, जो हमने ज्ञात कर लिया। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 510 और 92 का गुणनफल इनके मसय और लसय के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। पहले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 गुणा 92, ये आया हमारे पास 46,920। ठीक है, लसय गुणा मसय कर लेते हैं। 23,460 को गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 46,920। यही हमारा मिल रहा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है लसय गुणा मसय के, तो हम जांच हो गई, सही है आंसर। आज के वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 कर ली है, जो कि हमारी पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे हम बोर्ड पेपर आसानी से एग्ज़ाम में कर पाएँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।